जो उसमें आता है खाद बीज लोन जो भी आता है वो नहीं मिला, इसलिए सबों ने हमें आशीर्वाद दिया। मुखिया में भी 5 साल रहे थे तो जनता को दिखाए थे कि काम कैसे किया जाता है और धरातल पर काम हुआ। उसी तरह ये धरातल पर किसान तक लाभ पहुंचा। टैक्स में ट्रैक्टर खरीदने के लिए आया है, ट्रॉली खरीदने के लिए आया है, थ्रेशर खरीदने के लिए पैसा आया है और हर एक टैक्स में कंप्यूटर आया है, इन्वर्टर आया है, उसका मैंने सारा सिस्टम है, उसे अपने घर में लगाया। एक भी किसान नहीं है जो यहाँ का धान आज तक खरीदा होगा 20 साल में। यह व्यक्ति लोग को गुमराह करके अपने पसंदीदा लोग के, अपने करीबी को वोटर बना के और यह 20 साल तक राज किया। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के हरेबा पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ रमन कुमार यादव जी हैं। ये अभी मैं आपको बता दूं, इनके जो प्रतिद्वंदी थे पैक्स अध्यक्ष चुनाव में, वो तकरीबन 20 सालों से जो है कुंडली जमा करके यहाँ पर बैठे हुए थे। और मैं आपको बार बार जहां भी जा रहा हूं मैं यही बता रहा हूं कि किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो किसानों को खुद ही पता नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं जो है पैक्स में उपलब्ध है। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर के जो नए प्रत्याशी है वो अपने मतलब जो किसानों को जागरूक किए हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि अधिकतर जगहों पर जो है चेंजिंग हुआ है, बदलाव हुआ है। इसी बीच हमारे साथ जो है रमन जी हैं, इनसे बात करेंगे। काफी फेमस आदमी भी है, पहले मुखिया भी रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आप मतलब 20 साल से बैठे आदमी को सरगद्दी उतारे आप? मैं सबसे पहले अपने पंचायत के हर एक वार्ड के जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो आप 20 साल से बने हुए पैक्स को जड़ से निकाल दिए और आज तक आपको कोई सुविधा नहीं मिला किसी तरह का। जो उसमें आता है खाद बीज लोन जो भी आता है वो नहीं मिला, इसलिए सबों ने हमें आशीर्वाद दिया और मैं अपने कार्यकर्ता का भी धन्यवाद देता हूँ कि सबने हमें हमारा साथ दिया। और मैं 5 साल में ही दिखा दूंगा कि पैक्स में क्या आता है क्या नहीं आता है। जो लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दिनों से बैठने के बाद हम जहां भी जा रहे हैं किसानों से बात कर रहे हैं, एक आप ही के पंचायत की बात नहीं, किसानों को जो सरकार लाभ देती है, चाहे वो रोटावेटर हो, ट्रैक्टर हो या कल्टीवेटर हो या फिर धान खरीदारी का मसला सबसे बड़ा है कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो मार्केट में बेचते हैं 1700 रुपये 1800 बेचते हैं, वहीं पैक्स में 2300 रुपये रेट है। सर, 200 क्विंटल जो बेचते हैं, जो बड़े परिवार के लोग, बड़े किसान हैं, क्या 150 क्विंटल बेचते हैं, उनको लाखों रुपया का नुकसान हो जाता है। सर, इस पर क्या अब अंकुश लगेगा क्या आपके आने के बाद? जरूर लगेगा। इस पर जो नियम है, कानून है, हम देखेंगे उसमें किस तरह आवंटन आता है। सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है किसान से धान लेने के लिए और गेहूं लेने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इसका मीटिंग बैठेगा। मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद हम इस पर काम शुरू कर देंगे। कहा जाता है कि अभी से पहले हमने कुछ लोगों से पता किया तो पता चला कि जो पहले पैक्स गोदाम आपका बना हुआ है वहाँ खाद बीज की जगह पर जो है अपने घर का और सामान वहाँ पर रखा हुआ है। क्या बताइए, ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। वहाँ अपने घर का सामान, टूटा फूटा सामान, गाड़ी घोड़ा सब रखा जाता है। और जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे वो दूसरे का धान लेके, ये व्यापारी का धान दिखा करके और लाभ उठाता था। मतलब किसानों का धान नहीं लिया जाता था। और लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसान का धान लिया जाए और अच्छा से अच्छा लाभ किसान को मिल सके। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, आपका वो कितनी बड़ी चुनौती सर थी कि ऐसे गद्दी पर बैठे लोगों को हटाना? क्या आपको लग रहा था कि आप हटा पाइएगा? बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा था कि अध्यक्ष को एक पावर होता है जोड़ने का, वोटर को जोड़ने का, और उन्होंने अपना जो था उसका, और इसमें पैक्स में है कि जो शुद्ध किसान है उसको वोटर बनाना चाहिए। ये मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, एक धूर भी जमीन नहीं है, उसका नाम ज्यादा से ज्यादा दिया।
और जो किसान है, जो खेती करता है, उसका नाम वोटर में नहीं है, और उसी के चलते वो जो किसान नहीं है उसका वोट खरीद करके वो जीत जाता था। क्या लेकिन मैं अब की बार उस सबसे भी विनती किए कि देखिए, आपको इस समय में आके वोट खरीद लेता है, तो अब की बार आप हमको वोट दीजिए, मैं और सारी सुविधा इसमें जो आती है सब कुछ दूंगा। क्या लग रहा है इस बार हरेबा पंचायत की जनता आप पर भरोसा जताई है, क्या उम्मीद करें कि इस बार जनता का उत्थान होगा? बिल्कुल, बिल्कुल 100% होगा। मैं मुखिया में भी 5 साल रहे थे, तो जनता को दिखाए थे कि काम कैसे किया जाता है और धरातल पर काम हुआ। उसी तरह ये धरातल पर किसान तक लाभ पहुंचेगा। जी, आइए हमारे साथ एक इनके सहयोगी भी है, बहुत मेहनत की है इनके साथ, चंदन यादव जी। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से आप लोगों ने 20 साल से बैठे लोगों को गद्दी से उतारा है और काम करने की ललक जो हम देख रहे हैं पैक्स अध्यक्ष जी को, रमन कुमार यादव जी को, क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा हरेबा पंचायत के सभी सम्मानित व्यक्ति को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बात रही पैक्स का, पैक्स में ऐसे एक भी किसान नहीं है जो यहाँ का धान आज तक खरीदा होगा 20 साल में। नहीं, आप भी पत्रकार है, आप गांव घूम के देखिए, पंचायत घूम के देखिए, आपको जानने वाले व्यक्ति है। अगर ऐसा कहेगा कि मेरा धान लिया, तो जो कहिएगा मान जाएंगे। यह व्यक्ति लोग को गुमराह करके अपने पसंदीदा लोग के, अपने करीबी को वोटर बना के, और यह 20 साल तक राज किया। इस राज को हटाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करना पड़ा, यही समझिए। बहुत मकसद के बाद यह गद्दी छोड़ा है। बात रहा पैक्स गोदाम का, आप जाके देखिए, पैक्स गोदाम में घास जन्मा हुआ है और वहाँ टेंट का सामान रखा हुआ है। उस पैक्स में ट्रैक्टर खरीदने के लिए आया है, ट्रॉली खरीदने के लिए आया है, थ्रेशर खरीदने के लिए पैसा आया है, और हर एक पैक्स में कंप्यूटर आया है, इन्वर्टर आया है, उसका मैंने सारा सिस्टम है, वो सब अपने घर में लगाए हुए हैं। नहीं तो चलिए आपके साथ मैं चलता हूँ, पैक्स गोदाम में ऐसा कोई सुविधा मिलेगा तो जो कहिएगा। और आपके चैनल के द्वारा हम पैक्स के मैंने जो बढ़िया पदाधिकारी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए और पैक्स गोदाम को मुक्त किया जाए उस चंगुल से। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से अब तो 5 सालों के लिए इनको जो है पैक्स अध्यक्ष जो है चुन ली है यहाँ की जनता, अब क्या लगता है 5 सालों में काम होगा? आप तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कर पाइएगा काम? सर, ये तो हम लोग अभी तो आए हैं, अगर इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लूटने के लिए आया हूँ। आपको अपने आप फिर 6 महीना के बाद या साल भर के बाद फिर आपको लाएंगे, और यह बात आप हमसे लीजिएगा कि यह बात तो बोले थे, तो इस पर क्या काम किया आप? जी जी, तो देखिए, अभी हम हरेबा पंचायत में मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि जो 5 सालों में या फिर 10 सालों में या फिर 15 सालों में या 20 सालों में जो नहीं हो पाया, वो अब 5 सालों में रमन कुमार यादव जी पैक्स में करके दिखाएंगे। जिन किसानों का धान नहीं खरीदा जाता था उनका धान खरीदारी होगा। साथ ही साथ भारत सरकार की योजना है पैक्स को बहुत आगे बढ़ाने का, डिजिटलाइजेशन करने का, उसमें कंप्यूटर वगैरह हर एक चीज आता है ताकि डिजिटल हो, ताकि हर चीज का एक पारदर्शिता हो। लेकिन ऐसा इनके सहयोगी का कहना है कि जो कंप्यूटर वगैरह आया है वो उनके घर में इस्तेमाल हो रहा है। अब बताइए कि पैक्स अध्यक्ष पद पर बैठे पूर्व से जो लोग हैं वो कितनी हकमारी कर रहे हैं किसानों की, और कितना किसान को बेवकूफ बना करके खुद का धंधा चला रहे हैं। जो बताइए, बेचने के लिए धान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, खाद दिया जाता है, बीज दिया जाता है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर दिया जाता है, थ्रेशर दिया जाता है, लेकिन आज तक इन सभी चीजों की सुविधा किसी भी किसानों को नहीं मिल पाई है। सब लोग अपना प्राइवेट से काम करते हैं और लाखों रुपया का नुकसान जो है हमेशा झेलते हैं। वही सरकार बड़े बड़े दावे हर साल करते हैं कि हमारी तरफ से जनता को यानी कि किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और दी जा रही है लगातार, लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देता है। अब आने वाला समय यह है, मैं बीच में फिर आऊंगा इनसे 6 महीने 1 साल के बाद मिलने के लिए कि आखिर इन्होंने जो 5 साल का वादा किया, 5 साल में ये क्या कर रहे हैं, पहले के बनिस्बत जो 20 साल से बैठे लोग थे उसके बनिस्बत ये कितना काम कर रहे हैं।
ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।